Hello everyone. In this video we will see what is mean by electric current, current density, relationship between current and current density, as well as the relationship between volume charge density and current density. तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है. So we all know that it is defined as the rate of flow of charge at a specific point या फिर across a surface. That means the rate of flow of charges is called as current. इसको हम डिनोट करेंगे I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, वेयर डी बाई डी टी इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो, वेयर क्यू इज आर चार्ज. नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ इट्स यूनिट, तो इट इज अ रेशो ऑफ क्यू बाई टी. तो क्यू का यूनिट होता है कुलम और टी यानी टाइम का यूनिट होता है सेकंड. तो एक यूनिट आता है कुलम पर सेकंड और इन जनरल हम इसको लिखते हैं एम्पियर एज ए. So this is about the term called as the electric current. Fine. But when we go in depth about current, so basically there are two types of current. We can say that the very first term that we'll write is called as drift current, and the second one will be displacement current. Now what is meant by drift current? So the current which is obtained due to drifting of electrons. So we can write due to drifting of electrons, the current that takes place is called as the drift current. अब ये जो ड्रिफ्ट करंट होता है वो जनरली एग्जिट करता है इनसाइड द कंडक्टर्स, इनसाइड द कंडक्टर. सो वट एवर द करंट दैट फ्लोज through the conducting materials or conductors, we can call it as a drift current. अब ये जो भी करंट फ्लो होता है it is due to the applied electric voltage. किससे होता है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक वोल्टेज. जो पीएन सेमीकंडक्टर होता है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो अगर हम कुछ इलेक्ट्रिक सप्लाई अप्लाई करते हैं, वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स विल ट्राई टू क्रॉस दी फॉरबिडन गैप, और उसकी वजह से जो भी ड्रिफ्टिंग होता है, दैट फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज द ड्रिफ्ट करंट. अब अगर हम बात करते हैं सेकंड टाइप की, तो इसको हम लिखेंगे एज डिस्प्लेसमेंट करंट. डिस्प्लेसमेंट करंट. फिर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? तो जनरली डिस्प्लेसमेंट करंट एग्जिट करता है इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स. इन द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स, और वी कैन से डाइलेक्ट्रिक कॉन्सेप्ट पे जो करंट फ्लो होता है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट. अब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले तो हमें याद आता है कैपेसिटर. मे बी लाइक दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर. देखिए, दो पैरेलल प्लेट्स, दे आर सेपरेटेड बाय ए मटेरियल, जिसको हम जनरली कहते हैं डाइलेक्ट्रिक मटेरियल. तो इस वाले केस में जो करंट फ्लो होता है इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट. अब ये डिस्प्लेसमेंट करंट किस तरह से जनरेट हो सकता है? सो इट इज बिकॉज ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी कि जो फ्लो ऑफ चार्जेस है, यस, इफ इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सो जो करंट फ्लो होता है उसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट. क्लियर? सो जो अप्लाइड वोल्टेज है उसके बिहाफ पे जो करंट कंस्टिट्यूट होता है उसको हम ड्रिफ्ट करंट कहेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की इन्फ्लुएंस से जो होता है उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट. एंड सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है ड्रिफ्ट करंट इन कंडक्टर्स, whereas in dielectric materials it will be our displacement current. Fine. Now let us come across the next point of discussion, जिसको हम कॉल करेंगे as current density. Now the most important point is why we should switch on to current density. Okay. तो अगर हम बात करेंगे सिंपल डीसी सर्किट्स की, जहाँ पर करंट कंडक्शन जो है वो इलेक्ट्रॉन या फिर पॉजिटिव चार्ज से हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की, यहाँ पर मैं लिखूंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर मे बी लिक्विड हो सकता है, गैस हो सकता है, या फिर कोई भी अदर मीडियम हो सकता है. अब अगर कोई अदर मीडियम है तो जो करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है तो वो
बोथ, एक तो पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज के मोशन के होता है, और हर एक चार्ज का डिफरेंट प्रॉपर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है। तो इस वाले केस में अगर हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में, सो देर इज इनसफिशियंसी ऑफ द करंट। तो उसको कॉप अप करने के लिए जो टर्म हम यूज करते हैं उसको हम कहते हैं करंट डेंसिटी। क्या कहेंगे हम? करंट डेंसिटी। इसी वजह से इन केस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, जहाँ पर इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक कॉन्सेप्ट आता है, तो उसको हम यूज करेंगे करंट डेंसिटी। तो इसको हम डिफाइन किस तरह से करेंगे? सो जनरली करंट डेंसिटी कैन बी डिफाइंड एज, विल राइट, it is defined as the current passing through the unit surface area. Okay, so the current which is passing through unit surface area is called as current density. जनरली इसको हम सिंबलिकली डिनोट करेंगे एज J इज इक्वल टू करंट I पासिंग थ्रू यूनिट सरफेस, यानी यस, वेर यस इज सरफेस एरिया। तो ये आ जाएगा रेशियो ऑफ करंट विथ सरफेस एरिया। कमिंग टू द पॉइंट ऑफ यूनिट, तो करंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर, और सरफेस का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, एरिया मीटर स्क्वायर, तो इसका यूनिट है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। दिस विल बी आर current density equation as I by S. Clear? So we got the concepts of current as well as current density. Now next we'll come across what is the relationship between current and current density. Okay, so let's write it. So let's see the relationship between current and current density. Always remember, current density will be a vector quantity because it is passing through a surface area. अब सरफेस एरिया की अगर हम बात करेंगे तो लेट अस कंसीडर दैट वी हैव ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम जो हम डिनोट करेंगे एक्स, वाई और जेड से, और इस वाले केस में हम एक सरफेस कंसीडर करेंगे जो प्लेस्ड है एक्स वाई प्लेन के अक्रॉस. सो लेट अस अज्यूम दैट वी हैव ए डिफरेंशियल सरफेस लाइक दिस वन प्लेस्ड अक्रॉस एक्स एंड वाई प्लेन, जिसको हम नाम कंसीडर करेंगे डी एस. अब देखिए यहाँ पर अगर एक्स वाई प्लेन में हमने कुछ ये कंसिडर किया है तो इसका जो नॉर्मल डायरेक्शन होगा वो आ जाएगा जेड के डायरेक्शन में, जिसको हम कंसिडर करेंगे ए एन बार. हमें पता है अगर एक्स वाई प्लेन में है तो सरफेस को हम डिफाइन करेंगे डायरेक्शन जेड के अक्रॉस और मैग्नीट्यूड एक्स और वाई का होता है, जो हम कभी कभी इस तरह से भी लिखेंगे डी एस इज इक्वल टू डी एक्स डी वाई इंटू ए जेड, लाइक दिस वे. सिमिलरली सेकंड टर्म हम एज्यूम करेंगे एज करंट डेंसिटी, जिसका भी डायरेक्शन जो है कुछ इस तरह से है, दिस इज जे. अब ये करंट डेंसिटी और डिफरेंशियल सरफेस दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. किस तरह से? देखिए ये जो है ये डी एस है ये पूरा, और ये अपवर्ड डायरेक्शन में जे है, तो दिस टू आर नॉर्मल टू ईच अदर. सो जे एंड डी आर नॉर्मल टू ईच अदर. तो इसके भी आप सबसे पहले तो हम लिखेंगे as current density vector J bar is equal to magnitude into direction. So it is dot product of J with En bar. Similarly ds bar magnitude ds और डायरेक्शन है an नॉर्मल. वो x डायरेक्शन में हो सकता है, y या फिर z डायरेक्शन में हो सकता है. तो हम दोनों पॉसिबिलिटी देखेंगे, एक तो परपेंडिकुलर के लिए नहीं कि नॉर्मल, एंड इफ दे आर नॉट नॉर्मल वो भी केस. सो अभी जो हमने रिलेशन डिराइव किया था, एज यू नो दैट डी आई इज इक्वल टू ये होता है जे बार डॉट डी एस बार. अभी हमने देखा था आई इज इक्वल टू जे इज इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू सरफेस एरिया, यानी कि ये था आई बाई एस. तो इसको अगर हम लिखेंगे डिफरेंशियल फॉर्म में तो ये आ जाएगा डी आई बाई डी एस. सो डी आई इज इक्वल टू आ जाएगा जे बार डॉट डी एस बार. इसको हम कंसिडर करेंगे इक्वेशन नंबर 1. ठीक, नाम सबसे पहले तो इस वाले केस में चलेंगे इफ जे बार एंड डी एस बार आर परपेंडिकुलर, यानी जो एंगल है वो हम कंसिडर करेंगे 90 डिग्रीज का.
तो अब लिख सकते हैं डी आई इज इक्वल टू, देखिए जे बार की जगह पे हम लिखेंगे जे ए एन बार डॉट डी एस बार की जगह पे ये लिखेंगे डी एस डॉट ए एन बार. So as you know that an dot an will be equal to 1, so we will be get di is equal to j into ds. Fine. अब हमें फाइंड आउट करना है i और j का रिलेशन, तो दोनों साइड पे इंटीग्रेट करेंगे. सो विल राइट टेकिंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा i इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल है j dot ds. So this is the relationship between current and current density. So maybe in the university examination the question may be asked like derive the relationship between current and current density. So this is it. अब ये तो हो गया फर्स्ट केस के लिए. सेकंड, अगर ये नॉर्मल नहीं है, so we'll write if j bar and ds bar are not normal, यानी कि जो एंगल है वो 90 डिग्रीज नहीं है, तो क्या हो सकता है, तो इसको हम लिखेंगे i इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल. अब यहाँ पर तो मैग्नीट्यूड था, क्योंकि ए एन डॉट ए एन बार 90 डिग्रीज एंगल है तो वो ना जाता है, तो इसको हम लिखेंगे सिंपली एज जे बार डॉट डी एस बार. ओके, सो दिस इज फॉर when they are not normal and this is when they are normal. So this is the relationship between current and current density. Fine. So in the next video we'll see what is the relationship between current density with volume charge density. Thank you.